नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वह सफलता पर है। सफलता का क्या रहस्य होता है, सफलता को हम कैसे पहचानें। एक बार एक गांव में एक महात्मा आए हुए थे। तो गांव के लोग जो है महात्मा के पास बैठ करके चर्चा कर रहे थे, संवाद कर रहे थे। कुछ देर बाद एक लड़का आता है और महात्मा से पूछता है कि हे महात्मन, मेरा एक प्रश्न है। महात्मा बोलते हैं कि पूछो बेटा, आपका क्या प्रश्न है। लड़का बोलता है कि महाराज, मुझे सफलता के बारे में जानना है कि सफलता क्या है, इसका रहस्य क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, कल शाम के आप नदी के किनारे आ जाना, मैं वहीं पर स्नान करके संध्या वंदन करके तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लड़का प्रणाम करके महात्मा के पास से चला जाता है और अगले दिन शाम को नदी के किनारे महात्मा के पास पहुंचता है। महात्मा संध्या स्नान करके संध्या वंदन करके बैठे ही होते हैं और लड़का आकर के पुनः आग्रह करता है कि बोलता है महाराज, मुझे बताया जाए कि सफलता क्या है। महात्मा बोलते हैं कि बेटा, पानी के अंदर आप चले जाओ। वो लड़का जाता है पानी के अंदर और तब तक जाता है जब तक कि पानी उसके मुंह के पास नहीं आ जाता। और जैसे ही पानी मुंह के पास आता है तो महात्मा पीछे से जा करके उसका सर पकड़ के पानी में डुबो देते हैं और उसे तब तक डुबोए रखते हैं जब तक कि वो व्याकुल नहीं हो जाता। जब उसकी व्याकुलता बढ़ने लगती है तो महात्मा जो है उसका सर पकड़ के बाहर निकालते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये बताओ, तुम्हें पानी के अंदर सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो उसने बोला कि सांसों की आवश्यकता महसूस हो रही थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। तो बोले अच्छा ठीक है। तो बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि जितनी हमें आवश्यकता अपनी सांसों की है जीवन जीने के लिए, उतनी ही आवश्यकता है हमें सफल होने के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जब तक हमें उतनी चाह नहीं होगी तब तक हम सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो घर में खेलता है, अगर वो किसी सामान के लिए जिद करता है तो आप उसे कितना भी जो है कोई दूसरा सामान दे करके जो है मनाने की कोशिश करें, लेकिन वो उसी सामान में मानता है, राजी होता है जो सामान उसको चाहिए होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है, हमें सीखनी चाहिए बच्चों से कि अगर हमारा लक्ष्य कुछ निर्धारित है तो हमें तब तक चैन न आए जब तक कि हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। इसीलिए हमें अपने लक्ष्य को एकदम निर्धारित कर लेना चाहिए और उसी के अनुकूल कार्य को करते रहना चाहिए, कर्म को करते रहना चाहिए। चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं अगले कुछ पंक्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।